यहाँ आपको अपडेट करेंगे। पीपल्स पार्टी की सीईसी हुकूमत की तश्कील से मुतालिक फैसले पर तकसीम हो गए। अक्सरियती अरकान ने हुकूमत में जाने की मुखालफत कर दी, जबकि बाज़ अरकान की हिमायत भी सामने आ गई है। बाज़ अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करने की तजवीज़ दे दी। मज़ीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के एंकर नादिर गुरामानी से। जी नादिर, अपडेट कीजिएगा। देखें, इस वक्त जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास जारी है और इस इजलास में हमें ज़राए ने ये बताया कि पीपल्स पार्टी के जो अक्सरियत अरकान हैं सीईसी के, उन्होंने इस बात की मुखालफत की है कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाई जाए। लेकिन बाज़ अरकान जो हैं उन्होंने हिमायत की है कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनाई जाए। अब इस हवाले से ज़राए ने यह भी बताया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के जो करीबी समझे जाने वाले साथी हैं वो इस हक में हैं कि वफाक में हुकूमत बनाई जाए, जबकि दीगर जो अरकान हैं वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करना चाहिए। इसी हवाले से ज़राए ने यह भी बताया कि बाज़ अरकान ने यह राय रखी है कि हमें नून लीग के साथ हाथ मिलाने की बजाय तहरीक इंसाफ के साथ हाथ मिलाना चाहिए। अगर नहीं मिलाना तो फिर हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए, लेकिन हमें नून लीग के साथ हाथ मिलाकर वफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। ये भी तजवीज़ सामने आई उसी सीईसी के इजलास के दौरान कि आने वाले वक्त में चैलेंजेस बहुत होंगे और आवाम पर बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि IMF के साथ आइंदा जो हुकूमत होगी उसने मुआहदा भी करना है। तो उस मुआहदे के हवाले से अभी से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने मुश्किल तरीन फैसले करने होंगे और अगर वो मुश्किल फैसले हुए तो आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा और हमें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान होगा। इसी सीईसी के इजलास में ज़राए ने यह भी तस्दीक की है कि 2.5 साल हुकूमत लेने की जो तजवीज़ है उसको भी अक्सरियती अरकान ने मुस्तरद किया है और कहा है कि ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हमने देखा है कि ये तजवीज़ भी रखी गई कि पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में बआसानी हुकूमत बना सकती है, तो उन दो सूबों पर फोकस करे और वफाक में अपोजिशन में बैठे। इसी के साथ साथ जो जैसे मैंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी समझे जाने वाले जो साथी हैं उनकी ये राय है कि पीपल्स पार्टी को भी मैंडेट मिला है, अगर वफाक में हुकूमत बना सकते हैं तो इसमें हर्ज नहीं। ये भी तजवीज़ रखी गई कि हुकूमत में जाने से कबल सिर्फ ये देखें कि क्या हम इस सूरत हाल में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और मुश्किल फैसलों से हम गुजर जाते हैं किसी तरह और हम कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये बड़ा अच्छा असर पड़ेगा पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। तो अगर हम इन तमाम चैलेंजेस से निमट सकते हैं तो फिर हमें नून लीग के साथ मिलकर वफाक में हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन इस वक्त तकसीम नजर आ रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने तमाम अरकान को ये हिदायत की है कि वो खुलकर अपनी राय का इजहार करें और सीईसी के तमाम अरकान की राय सुनने के बाद पीपल्स पार्टी की क़यादत मुशावरत से फैसला करेगी। ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तकरीबन 5:30 या 6 बजे के करीब पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हतमी फैसला है पीपल्स पार्टी का उसका ऐलान भी किया जाए। बहुत शुक्रिया नादिर गुरामानी अपडेट करने के लिए।